बच्चों, let's see the question. If one geometric mean g and two arithmetic mean a1 and a2 are inserted between two given quantities, then 2a1 minus a2 multiplied by 2a2 minus a1 is equals to 2g g square या g क्यूब. ठीक है, चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है. तो पहले हम क्या लिख लेंगे, की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि मान लेते हैं अगर x y और z क्या है, आर इन जीपी, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है जीपी की, वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स जेड के, जहां हमारे पास वाई किसके, वाई क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है. ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब जीएम होता है. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास है कि वी हैव वन ज्योमेट्रिक मीन एंड टू अर्थमेटिक मीन a1 एंड a2 इंसर्टेड. ज्योमेट्रिक मीन है g और अर्थमेटिक मीन है a1 और a2. ठीक है, इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर. ठीक है, अब मान लेते हैं लेट टू नंबर्स बी, मान लिया हमने a और b माना. ठीक है, अब बोला गया है कि g जो है उनका ज्योमेट्रिक मीन है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए जी बी, और इसके हिसाब से क्या आ जाएगा हमारे पास, g का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, या फिर g इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, ये आ जाएगा. अब बोला गया है कि जो a1 a2 है वो अर्थमेटिक मीन है. ठीक है, तो a1 एंड a2 आर एम्स. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा b, ऐसे आ जाएगा. ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम बात करें a1 की, a1 क्या होगा, a1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ होगी a1 की वैल्यू, a1 को हम क्या लिख सकते हैं, a1 को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म मतलब a प्लस डी लिख सकते हैं. ठीक है, ये आ जाएगी a1 की वैल्यू. अब d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या होगी इसमें, d की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, अगर b की टर्म्स में d की वैल्यू लिखें तो ये d की वैल्यू हम लिख सकते हैं b माइनस ए अपॉन 3. कैसे, इन तीनों के बीच में हमारा d का डिफरेंस है. ठीक है, और अगर हम b माइनस ए करेंगे, ठीक है, b माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा. ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए अपॉन 3 इज इक्वल्स टू डी लिख सकते हैं. ठीक है, तो a1 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस ए अपॉन 3, ये लिख सकते हैं. तो इससे हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम एलसीएम लेंगे, a1 इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस ए अपॉन 3, और जो कि किसके इक्वल हो जाएगी, 2a प्लस बी अपॉन 3 के इक्वल हो जाएगी. अब अगर हम a2 की बात करें, तो a2 कितना हो जाएगा, a प्लस 2d, क्योंकि उसके बीच में तो दो वर्ड्स हैं तो डिफरेंस हो जाएगा डबल. ठीक है, और d की हमने वैल्यू क्या निकाली है, a प्लस 2, और d की वैल्यू है b माइनस ए अपॉन 3. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2b माइनस 2a अपॉन, ये अपॉन इन दो टर्म्स के नीचे आएगा अभी सिर्फ. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे नहीं है अपॉन, यहाँ आ जाएगा 3, और अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 2b माइनस 2a अपॉन 3. ठीक है, तो इससे हमारी a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2b अपॉन 3 आ जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि वैल्यूज किसकी चाहिए हमें, 2a1, ये तो a2 की वैल्यू आ गई, ये a1 की वैल्यू आ गई है, a1 इज इक्वल्स टू ये आ गया है. क्वेश्चन में हमें पूछा गया है 2a1 माइनस a2, तो 2a1 फर्स्ट ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो a,
2। अब 2a1 और -a2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a1 की वैल्यू है 2a प्लस b अपॉन 3 और -a2 की वैल्यू क्या है, a प्लस 2b अपॉन 3। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 4a अपॉन 3 प्लस 2b अपॉन 3 माइनस a अपॉन 3 माइनस 2b अपॉन 3। ठीक है, ये आ जाएगी। और अगर हम इसे कैंसिल करें 2b अपॉन 3 को इस माइनस 2b अपॉन 3 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a माइनस a जाएगा तो 3a आ जाएगा, 3a अपॉन 3 और ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और आ जाएगा हमारे पास a। अब हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में क्या है, हमारे पास 2a2 माइनस a1। अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 2a2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a प्लस 2b अपॉन 3 माइनस a1 की वैल्यू क्या थी, 2a प्लस b अपॉन 3। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2a प्लस 4b अपॉन 3 माइनस 2a प्लस b अपॉन 3। ठीक है, ये हमारा क्या है ब्रैकेट में। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2a अपॉन 3 प्लस 4b अपॉन 3 माइनस 2a अपॉन 3 माइनस b अपॉन 3। ये 2a अपॉन 3 से 2a अपॉन 3 कट जाएगा और 4b माइनस b इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 3b अपॉन 3 और ये कितना आ जाएगा, b के इक्वल। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया था, वो था हमारे पास 2a1 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय 2a2 माइनस a1। ठीक है, एक की वैल्यू आई है a और एक की वैल्यू आई है b और a डॉट b किसके इक्वल था हमारे पास, g के स्क्वायर्स के। किसकी हेल्प से लिखा है हमने, ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।